जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज मैं अपना रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ और साथ ही आप सबसे मैं बातें भी करूँगी। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार और मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह सुबह ठंड बहुत रहती है तो मैं पी लेती हूँ अब चाय। तो चलिए आप भी मेरे साथ चाय पीजिए। तो सबको पता है कि मकर संक्रांति आने वाली है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। तो हमारे जो शास्त्र हैं और हमारी जो संस्कृति है उसमें हम मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व मानते हैं। और इस दिन जो है वो तिल का, गुड़ का, चादर, बर्तन आदि इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका हम सब दान करते हैं। और दान करने का आजकल होता है कि हम सब दान तो करते हैं उस दिन, यानी कि लेडीज़ें होती हैं वो कलपती हैं, बर्तन कलप देती हैं या फिर कपड़े कलपती हैं और उनको कलप के वो अपने ही परिवार में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना, उनको दे देती हैं। जैसे कि अपने से बड़ी सास है, अपने से बड़ी जिठानी है या फिर अपनी ननद को, सास को, इनको सबको देती है। वो सब ठीक है, वो हमको देना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ और करनी चाहिए कि उस दिन कोई भी गरीब बच्चे हैं जो रोड साइड बैठते हैं, बच्चे या उसकी फैमिली जिनके पास, बेचारों के पास में ओढ़ने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, हमें मकर संक्रांति के दिन अगर हम उनके लिए कुछ दान करें तो ये और भी बेस्ट होगा। जो ऐसा कर सकते हैं उन्हें ये करना ज़रूर चाहिए। और एक बात और है कि मकर संक्रांति के दिन का जो दिन है वो मकर, सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, जो उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। उत्तरायण का अर्थ होता है सूर्य की जो यात्रा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर शुरू हो जाती है, जिससे दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती है। इस बदलाव को मौसम के साथ साथ हमें भी अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। यानी कि रातें छोटी, यानी कि हमारे जो दिन हैं, जो मुश्किलों वाले दिन हैं वो कम हो रहे हैं और दिन बड़े हो रहे हैं। यानी कि हमारे जो जीवन में है वो सुख, शांति, आनंद है, उसकी बढ़ोतरी होगी। तो वो कैसे होगी? क्योंकि हमें अपने ही मन में ये चीज़ स्वीकार करनी होगी कि हाँ, हम खुश हैं। हमें यह बात बार बार में बोलनी चाहिए कि हम खुश हैं। अगर हम इस तरह से अपने आप में इस चीज़ को रिपीट करते हैं मन में, तो हमें महसूस होने लगेगा कि हाँ, वाकई में हम खुश हैं। अगर हम अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं कि नहीं, ये भी चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो भी चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वाकई में ऐसा होता है कि फिर हमें वो सब चीज़ें ऐसी ही लगने लगती है कि नहीं, हम खुश नहीं हैं। तो इस पर्व को लेके और अपने आप को इससे रिलेट कीजिए और अपने आप में खुशी महसूस कीजिए। हर चीज़ में छोटे छोटे कामों में खुशी महसूस करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आज मेरा मूड ऑफ है, तो आप अपने गार्डन में जाइए। अगर आपके गार्डन बना हुआ है, नहीं है तो आप एक छोटा सा पौधा लाइए, गमले में लगाइए और उसको डेली देखिए, उसकी सेवा कीजिए। सेवा से मतलब है उसको आप जल दीजिए और खाद दीजिए। डेली उसको देखिए, उसको देखते जैसे जैसे वो बढ़ेगा ना, आपकी खुशियाँ भी वैसे वैसे ही बढ़ेंगी। तो अपने आप को खुश रखने के कई तरीके हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं और वाकई में हमें अपने आप को अगर हम खुश रखेंगे तो हम बाकी सारे जो परिवार के लोग हैं उन्हें खुश रख पाएंगे। आज एकादशी है और एकादशी पर मैं मंदिर में दर्शन करने गई थी। मंदिर में मैंने दर्शन किया और पीपल है उसकी परिक्रमा लगाई और उसके बाद मैंने आपको उसमें दिखाया था। मंदिर बहुत सुंदर है, हमारे घर के पास ही है, तो हम डेली वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद में मैंने साफ़ सफाई शुरू की। तो पहले क्लीनिंग की थी मैंने, झाड़ू लगाया था और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। तो घर के काम के साथ साथ ही मैं आपसे बातें करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मोटिव होता है वो यही होना चाहिए कि हम खुश रहें और हमारे घर में जो बाकी सब हैं वो भी हमारे साथ साथ खुश रहें। और काम है घर वाला, जो भी काम है लेडीज़ का, उसको तो खैर लेडीज़ को करना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को खुश रखने का भी मंत्र आना चाहिए कि वो अपने आप को किस तरह से खुश रख सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं जिनसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ को होता है, जेंट्स को भी लगता है कई बार कि आज मूड ऑफ है।
तो उन्हें भी अपने बच्चे हैं, बीवी है, उनके सबके साथ बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। और एक दूसरे से जब तक हम बातें नहीं करेंगे, आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे से बात करते ही नहीं हैं, सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। अगर बात भी करेंगे तो बहुत ही थोड़ी करते हैं, यानी कि बैठ के हम एक दूसरे का हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। तो होता है ये ऐसा, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है आजकल सबकी। जेंट्स हैं तो वो भी अपनी जॉब पर जाते हैं, जॉब पर से आएंगे तो वो आके अपना खाना दाना जो भी लेना है वो लेते हैं और थोड़ी बहुत देर फ़ोन देखते हैं और सो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चा पहचानता आंटी को। हाँ, भूला नहीं है मेरा बच्चा। मैं सोचा भूल गया है, आज 10 दिन में आंटी को भूल गया। बातें आ रही हैं, देखो मैं ऐसे सोची। बस काफी है, ऐसे सोची मेरा बच्चा मेरे को भूल गया। हाँ ये तो ये है हमारे विंशु बना, और ये छोटे वाले ननंद बाईसा हैं, उनके बेटे हैं, और इनकी मालिश करवाई जा रही है। 3 महीने के हो गए हैं ये, तो आंटी इनकी मालिश करने आती है और ये बहुत खुश होके आंटी से मालिश करवाते हैं। तो आंटी सुबह रोज़ आती हैं और इनको नहला के इनकी मालिश करती हैं और फिर इनको ये जो ओढ़नी है इसमें बांध देती हैं। तो इनका मानना है कि इस तरह से बच्चे को बहुत आराम भी मिलता है और शरीर भी बढ़ता है बच्चे का, स्वस्थ रहता है बच्चा। तो अभी ये इनको बांध देंगे और ये फिर आराम से रेस्ट करेंगे। मकर संक्रांति की मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, न्यू थिंग्स और नई चीज़ों के साथ में। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। टेक केयर।